ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं महध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेनानातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नम यदत्यगात्। नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नम यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। सह वह भगवान अमृतस्य अमृत के, अभयस्य और अभय के ईश हैं, अर्थात प्रभु हैं, अर्थात भोक्ता हैं और दाता हैं। मर्त्यम अन्नम यदत्यगात, जो मरण धर्मक है, मरणशील है। अन्नम अर्थात सकाम कर्म क्षयिष्णु। यद वह भगवान अत्यगात उसके पार हैं, उसके परे हैं, अर्थात भगवान शाश्वत हैं। तो कोई कह सकता है कि भगवान जो इस भौतिक जगत में, इस प्रपंच में व्याप्त हैं, वह कैसे इस प्रकार से हैं शाश्वत? ये जगत तो नश्वर है। कोई वस्तु किसी में है और वो वस्तु नष्ट हो गई तो ये भी नष्ट हो जाएगी। तो कहते नहीं, महिमा एशो ततो ब्रह्मन, इन एषः पुरुषस्य, इन पुरुष की महिमा दुरत्यय है। ततः मतलब अतएव, अतएव ये समझिए कि यद्यपि भगवान इस जगत में व्याप्त हैं, फिर भी भगवान शाश्वत हैं, आनंदमय हैं, अभय पद को प्राप्त हैं, अभय के आश्रय हैं। तो इनकी महिमा, इन भगवान की महिमा को समझना दुरत्य है, अत्यंत बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। ये बात यहाँ बोली गई। तो आप लोगों ने कल जीव गोस्वामी और जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती पाद और श्रील प्रभुपाद जी की टीका को सुना था। हम लोग अब जीव गोस्वामी जी की टीका को पढ़ेंगे, जो कि आपकी किताब में नहीं होगी,
इसलिए किताब से तो फ़ायदा नहीं होगा, फ़ोन से ही देख के चलाना पड़ेगा काम आपको। तो उसमें आगे बढ़ाइए, आएगा आपके पास। क्रम संदर्भ, ये श्रीजीव गोस्वामी जी ने भागवतम के श्लोकों पे क्रम से टीका लिखी, सारे श्लोकों पे नहीं लिखी है लेकिन कुछ कुछ श्लोकों पे लिखा है। तो उस ग्रंथ संदर्भ में भागवत संदर्भ 72 को उद्धृत करते हुए कहते हैं, और ये सब बातें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताई थी, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। हो सकता है कि किसी आप लोग देखते होंगे क्लास जल्दी समाप्त हो जाती है, वो जल्दी नहीं होती है। देखिए हो क्या रहा है कि जितना यहाँ पे है मैं उतना ही वर्णन करता हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसकी व्याख्या करते हैं, जो कुछ स्पष्ट है उसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए शायद तो क्लास की स्पीड तेज लगती हो, लेकिन प्रयोजन यही कि जितना है उसको व्याख्या किया जाए बस। पद्म पुराण के उत्तरण खंड, हाँ आपको समझ में आना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बताया था कि त्रिपाद विभूति अर्थात आध्यात्मिक लोग, और एक पाद विभूति अर्थात इस जगत के की व्याख्या हमने सुनी थी, उसी को अब डिटेल में सुनने वाले हैं। क्या है त्रिपाद विभूति? पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, त्रिपाद विभूतिर्लोकास्तु असंख्या परिकीर्तितः शुद्ध सत्वमयः सर्वे ब्रह्मानंद सुखावह। देख लीजिए इसका अर्थ क्या है। त्रिपाद विभूति लोकास्तु असंख्या परिकीर्तिता, ऐसा अपरितः कीर्ति है, अर्थात बहुत अच्छे से जाना जाता है कि त्रिपाद विभूति में असंख्य लोक हैं, अर्थात असंख्य वैकुंठ लोक हैं। कैसे हैं वो? तो कहते हैं शुद्ध सत्वमय हैं, शुद्ध सत्व से बने हैं, सर्वे सभी इसी प्रकार से हैं, और ब्रह्मानंद सुखावा, यानी कि उस वहाँ पे दिव्य सुख की अनुभूति व्यक्ति को होती है। ये त्रिपाद विभूति का वर्णन है। सर्वे नित्या निर्विकारा हेय राग विवर्जिता सर्वे हिरण्यमया शुद्धा कोटि सूर्य समप्रभा। सभी वैकुंठ लोग वहाँ पे नित्य हैं, निर्विकार हैं, उसमें कोई गुणों का विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। हेय राग विवर्जिता, राग और द्वेष ये जो गुण इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं उससे पूरी तरह से वर्जित हैं, वहाँ पे ये सब नहीं पाया जाता है। सर्वे हिरण्यमया, वह सभी सोने की आभा वाले हैं। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, और हिरण्यमय का मतलब हुआ जो स्वर्ण की आभा वाले हैं। शुद्धा, पूरी तरह से शुद्ध हैं, और कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रभा से युक्त हैं। तो इसी को आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुना था कि वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम कल इसको पहले पढ़ा देते तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको और आसानी समझ में आता, लेकिन आप समझ ही रहे कि बोला गया था ये सर्व वेदमया दिव्य काम क्रोधादि वर्जिता, सब सभी के सभी दिव्य हैं और वेदमय ज्ञानमय हैं। काम क्रोध आदि वर्जित, वहां पे काम क्रोध आदि बिल्कुल नहीं है। नारायण पदाम बोजा भक्ते का रस सेविता, वहां भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा करने वाले ही भक्त रहते, वहां भोग का कोई स्थान नहीं है। निरंतर सामगाना परिपूर्ण सुखम श्रिता, निरंतर ही साम वेद के शब्दों के द्वारा भगवान की वहां पे स्तुति गाई जाती रहती है। इसका अनुवाद देख लीजिए। सर्वे पंचोपनिषद स्वरूपा वेद वर्चस, सभी 5 उपनिषद वेद स्वरूप में वहाँ पे वर्तमान रहते हैं। आध्यात्मिक लोक गणना में असंख्य हैं, एवं वे सभी शुद्ध सत्व ब्रह्मानंद से पूर्ण, शाश्वत, अपरिवर्तनशील तथा भौतिक राग द्वेष गुणों से रहित हैं। इसके अनुवाद है, आसान है समझना। वे सभी भगवत लीलाओं से पूर्ण एवं काम तथा क्रोध से रहित शुद्ध स्वर्णमय हैं, तथा वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप अर्थात वेदमय हैं, एवं कोटि सूर्यों के समान प्रभा वाले। वे सभी स्थान विशेष रूप से नारायण के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक सेवा करते रहते, वो स्थान ही भगवान की सेवा करते रहता है। ये हम सुनते हैं कि गोलोक में शांत रस में जो धाम है वह भगवान की सेवा करता है, तथा निरंतर सुखपूर्वक श्लोक गाते रहते हैं। वे 5 उपनिषद का समावेश करते हुए वेदों का सार है। ये स्थान का वर्णन हो रहा है, किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं हो रहा। तो स्थान भी चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ये पद्म पुराण से हम सुनते हैं। यहाँ त्रिपाद विभूति शब्द से प्रपंचातीत लोगों को अभिधीत किया गया। इसका क्या मतलब है? अभिधीत मतलब इंगित किया जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है कि ये अर्थ है, ये है। त्रिपाद विभूति मतलब जो इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक स्थान है। वैसे आगे इसमें बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है कि त्रिपाद विभूति का अर्थ है जहाँ अभय हो, जहाँ अमृत हो और जहाँ क्षेम हो। 3 गुण विशेष रूप से, जहाँ पे अमृत हो अर्थात आनंद हो, अभय मतलब निर्भयता हो, और क्षेम मतलब जो है वो हमेशा बना रहे। त्रिपाद
और यहाँ एक बात का अर्थ है क्षयिष्णु, क्षय, परिवर्तन। जगत नित्य ही परिवर्तनशील है, तो इसलिए भौतिक जगत को इस प्रकार से भगवान की वह विभूति बोला जा रहा है, इसका नित्य ही परिवर्तन होता रहता है। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो विभूति है, आध्यात्मिक जगत है, उसको त्रिपाद विभूति इस तरह में भी कह रहे हैं कि वहाँ 3 गुण है विशेष रूप से, अभय, अमृत और क्षेम। तो आप कहेंगे क्षेम तो यहाँ पे आया नहीं, आया है, अभी देखिएगा, टीका में देखिएगा, बड़ा सुंदर अर्थ है। समझ पाई आपने, कैच की है बात? आध्यात्मिक जगत में 3 गुण हैं। क्या गुण है? अभय, अमृत और क्षेम। एकदम आगे की टीका में बड़ा क्लियर हो जाएगा। और इस जगत का क्या गुण है? क्षय, मर्त्य, मरण धर्म। यहाँ पे हर व्यक्ति को उसका नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है अपने जीवन की परम आयु समाप्त होने पे। काफी इंटरेस्टिंग अर्थ लिया गया है। तथा एक पाद विभूति शब्द से प्रपंच जगत को कहा गया। प्रपंच मतलब ये, प्रपंच मतलब झमेला। आपने सुना क्या प्रपंच फैला रखा है, तो प्रपंच का मतलब होता है झमेला, ये जगत का झमेला। त्रिपाद व्याप्ति परम धामनी पादस्येहा भवत् पुनः त्रिपाद भूतिर्नित्यम स्याद अनित्यम पादमेश्वरम। यहाँ क्या बोल रहे हैं? नित्यम तदरूपम ईशस्य परम धाम निस्थितम शुभम अच्युतम शाश्वतम दिव्यम सदा यौवनमाश्रितम नित्यम संभोग्यम ईश्वर्य श्रियास भूमिया च समृतम। अब यहाँ और वर्णन कर रहे हैं त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति का। आध्यात्मिक जगत 3 भाग में व्याप्त है और एक भाग यह भौतिक जगत है। 3 भाग का आध्यात्मिक जगत नित्य है, किंतु इस एक भाग भौतिक जगत का स्थिति अस्थाई है। तो इसलिए बड़ा एक रुचिकर बात है, इस जगत में हमें बार बार ये अनुभव होना करते हैं और हम लोग बार बार इस बात में मूर्ता भी प्रस्तुत करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जिस स्थिति में रहेंगे जो है वह हमेशा बनी रहेगी। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मान लो कोई इतनी दुख में है तो अब सोचता है कि दुख बना ही रहेगा, लेकिन दुख बना नहीं रहेगा, कुछ समय बाद सुख उपस्थित हो जाएगा। और अगर व्यक्ति सुखी है तो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि दुख उपस्थित नहीं होगा। इस जगत में कोई भी वस्तु या स्थिति स्थायी नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज समथिंग विच नेवर चेंजेस। परिवर्तन इस जगत का स्वभाव ही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रुचिकर बात सीखने को मिल रही है। परमेश्वर का नित्य रूप उस महिमामय परम धाम में स्थित रहता है, अर्थात भगवान वहाँ पे प्रकट दिखाई पड़ते हैं, वैकुंठपति के रूप में, कृष्ण के रूप में इत्यादि। तथा भगवान का वह रूप अच्युत, शाश्वत, दिव्य लीलाओं से पूर्ण, सदा युवा, नित्य आनंदित और अपनी श्री भूमि तथा ईश्वरी शक्ति से समृद्ध रहता है, अर्थात अपनी दिव्य शक्तियों से भगवान रहते हैं। तो ये सब वर्णन आ रहा है त्रिपाद विभूति का। त्रिपाद विभूति की इस अवधारणा के अनुसार द्वितीय स्कंद में उक्त कथन को समझना चाहिए, मतलब इसी श्लोक को समझना चाहिए। सो मृतस्याभयस्य ईशो मर्त्यमन्नम यदत्यगात। वे भगवान इस अमृत अभय स्थान के, भगवान के धाम के ईश्वर हैं। महिमा तत्व ब्रह्मण पुरुषस्य दुरत्यः। इस श्लोक की व्याख्या हम सुन रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। इसका अर्थ समझना चाहिए कि भगवान वैकुंठ के ईश्वर हैं और वैकुंठ की प्राप्ति अपने भक्तों को कराते हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष की यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। इसी श्लोक की व्याख्या, मतलब इस श्लोक को कोट कर रहे हैं यहाँ पे। अमृत अर्थात आनंद पूर्ण तथा अभय अर्थात निर्भय, इन 2 गुणों में क्षेम अर्थात संरक्षण, जो कि मर्त्यम अन्नम यदत्यगात के द्वारा प्रस्तुत है, को भी समाविष्ट करना चाहिए, जिससे तीसरा गुण बन सके। और इस प्रकार वैकुंठ त्रिपाद विभूति है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ रहा अर्थ? विभूति मतलब ऐश्वर्य, तो त्रिपाद विभूति मतलब 3 विभूतियों से युक्त वैकुंठ है। क्या है? अमृत, आनंद है, आनंदमय है। आनंद, अमृत का समझ ही गए थे, कल समझाया था। बड़ा ये तो छाछ एकदम अमृत जैसा है, ये स्वीट राइस एकदम अमृत जैसा, मतलब अत्यंत आनंद देने वाला, सुख देने वाला है। और अभय मतलब निर्भय। तो भय किस वस्तु का होगा? भय किस चीज से होगा? मान लो कोई आनंदपूर्ण वस्तु हमारे पास है और उसके वो छिन जाए, तो उसके छिन जाने का भय होगा ना व्यक्ति को। तो अमृत और अभय को मिला देंगे तो क्षेम हो जाएगा। क्षेम का मतलब क्या था? क्षेम का मतलब होता है कि जो वस्तु आपके पास है उसका संरक्षण। तो वहां पे आनंद है और अभय है, मतलब जो वस्तु आनंदपूर्ण है, जो आनंद देने वाली वस्तु है व्यक्ति के पास, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए क्षेम के अर्थ को भी वहां पे ग्रहण करना होगा। क्या आप समझ पाए? ये हमको बहुत अच्छा लगा था। देखिए, मैं पूरे क्लास में ना
एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कहानी कथा आप नहीं सुनाता हूँ, इसलिए हो सकता है कभी क्लास आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, आज सुबह की क्लास 15-20 मिनट में समाप्त हो गई, लेकिन बात बहुत जबरदस्त थी। ज्ञानावस्थित चेतसः अतः गत संगस्य अतः मुक्तस्य, क्योंकि उसका चित्त ज्ञान में, आत्मज्ञान में अवस्थित है, इस कारण से व्यक्ति जो चित्त प्रज्ञ है वह गुणों की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तब वहां उससे ज्यादा मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक वक्त बता रहे, शंकराचार्य जी का एक वक्त है, वह प्रवचनम मीन्स अध्यापन। आप लोगों के टीचर जो पढ़ाई करते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं बात बताते हैं, वो जो है उसी की व्याख्या करते हैं। तो बात बड़ी सुंदर है, समझने वाली है कि ये क्षेम है। कैसे क्षेम है? देखिए, क्षेम का अर्थ रखा गया था कि जो वस्तु आपके पास है उसको नष्ट ना होने दिया जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी वस्तु की बात कर रहे हैं, कुछ धन है, यौवन है, युवावस्था है, या और भी बुद्धि है, उसका क्षेम हो, अर्थात जो हमारे पास है उसका संरक्षण हो, तभी तो हमें अभय मिलेगा। तो अमृत, अब आनंद के अलावा और सी क्या चीज़ है जो हमें चाहिए? मान लो आनंद है वहां पे और वह आनंद लुप्त हो जाए तब, या भय हो कि आनंद लुप्त हो जाए तब। जैसे जगत में मान लिया जाए कि स्वर्ग में सुख है, लेकिन स्वर्ग में भी भय लगा रहता है कि कोई असुर आकर के हमारे स्वर्ग के राज्य को ना छीन लें। जैसे हम लोग 18वें अध्याय भगवद गीता में सुनते हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग के राजा थे और अकस्मात एक व्यक्ति आया। वो जो व्यक्ति स्वर्ग के राजा थे वह अब पूजा भी प्राप्त कर रहे थे, खूब सेवा हो रही थी, और अकस्मात एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के आने पर जो लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे उसको उतार दिया आसन से और इस व्यक्ति को बिठा दिया। वह व्यक्ति भगवद गीता के 5 श्लोकों को नित्य पढ़ता था। सोचिए, वो व्यक्ति बड़ा परेशान पृथ्वी पे आया, ढूंढ रहा भाई ये क्या हुआ। न इस व्यक्ति ने कोई यज्ञ किए, न अश्वमेध यज्ञ किए, न कुछ किए, और कैसे इंद्र का राज्य प्राप्त कर लिया, मुझे हटा दिया गया। तो जाकर के फिर एक ब्राह्मण से मिलते हैं गोदावरी के तट पे, वो उनको बताता है कि भगवद गीता के 5 श्लोकों को पढ़ करके वह इंद्र का पद प्राप्त किया। तो फिर ये इंद्र, जो पूर्व इंद्र थे, एक्स इंद्र, वह भी भगवद गीता को पढ़ने लगे, पारायण करने लगे, भगवान के पास वैकुंठ चले गए। उनको वह इंद्र पद की पाने की इच्छा से भी रहित हो गए। तो मैं खाली इतनी बात बोल रहा था कि इंद्र का पद भी अस्थाई है। यद्यपि यहाँ पे कहीं कहीं वेद कह देता है कि तुम लोग चतुर्मास करके अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन हम जानते हैं कि स्वर्ग का पद भी अमरत्व का स्थान नहीं है, वहाँ भी अभय नहीं है। भक्त जानते हैं कि प्रलय के समय में स्वर्ग आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रलय से मेरा मतलब है ब्रह्मा जी के दिन में। आज मैं भक्तों से शेयर कर रहा था, किसी कारण से मैं कुछ थोड़ा दुखी था, तो मैं कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था। फिर चर्चा करने से दुख जा नहीं रहा था। मैंने कहा चलो उठाते हैं भागवतम। जैसे ही श्रीमद् भागवतम के अगले कल के श्लोक की तैयारी करने लगी, कल का श्लोक तो बहुत सुंदर है, कल लंबी क्लास करेंगे, पूरा टीका धड़ाधड़ पढ़ा देंगे। जैसे ही इसको पढ़ने लग गया तो वाह, एकदम मन से सुख चला जाता है। अरे जगत में कौन हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, और कोई धोखा करता है तो वो आश्चर्य की बात है, धोखा ना करे तब भी तो आश्चर्य की बात है। वो सब टेंशन छोड़िए, भागवत पढ़िए। भागवत हमको अमृत तत्व की प्राप्ति कराएगी। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में वहाँ बोला गया है कि अम्बरीश महाराज को वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर तुम अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो भागवत को पढ़ो। तो भागवत ये वरदान हमको दे रही है कि इसका श्रवण करने से व्यक्ति शिवदम अर्थात भगवान का पार्षद बन के भगवान के धाम जाने की योग्यता को प्राप्त करेगा। ये कल्याणमय वरदान श्रीमद् भागवतम का है। अब उस कल्याण को मैं सोच रहा था, कुछ भक्त अब नहीं आते क्लास के लिए, मेरा दुखी था, जो भी कारण हो। अब वो उस वरदान को कोई प्राप्त करना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो ठीक है, नहीं करना चाहता उसकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये अमृत अभय पद वैकुंठ में, थोड़ा फिर से समझाता हूं। अमृत है आनंद, और उस आनंद का के खो जाने का भय नहीं होगा किसी व्यक्ति को, बिल्कुल होगा। तो वहां अभय भी है, अर्थात वे आनंद खोएगा नहीं। अर्थात जो हमारे पास वस्तु है, वहाँ भक्तों के पास जो वस्तु है आनंद, भगवान की सेवा का आनंद, वह हमेशा उसका संरक्षण होता है। इसलिए क्षेम का गुण भी वैकुंठ में है। समझ में आया आप लोगों को? क्षेम का मतलब है जो आपकी प्रिय वस्तु है उसका संरक्षण रखा करा जाए। तो इसलिए वहाँ पे अब अमृत भी है, अभय भी है और क्षेम भी है। इज इट ऑल ओके विद ऑल द डिवोटीज? ओके, नेक्स्ट। तो ये 3 गुणों से युक्त वैकुंठ है। जब श्रुति कहती है उतामृतत्वस्य ईशानः, तो इसमें क्षेम तथा भय दोनों समाविष्ट हैं। भगवान अमृतत्व के स्वामी हैं। ये हम लोगों ने, ये श्लोक जो है ये पुरुष सूक्त का है।
तो वहाँ से पहले हम सुन चुके हैं कि अमृत शब्द, जहाँ पे जो अमृतत्व शब्द है, इससे अभय भी इंगित हो रहा है। अमृत जो कभी ना मरे, उसी से ग्रहण कर लेना चाहिए। अमृतत्व शब्द से ही ग्रहण कर लेना चाहिए कि उसमें अभय भी है, उसमें क्षेम भी है और उसमें अमृतत्व भी है। अमर हो जाएंगे तो अमर होने का एक तो अमृत का अर्थ आनंद है और एक अमृत का अर्थ है कि कभी मरोगे नहीं, मतलब तुम्हारे पास जो है वैसे का वैसे रहेगा। तो इसलिए वो तीनों गुण इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। बड़ा सुंदर अर्थ है कि एक एक शब्द में कितनी व्याख्या करी गई है। एक इसमें मिस्टेक है, इसमें क्षेम तथा अभय दोनों समाविष्ट होना चाहिए, भय नहीं, अभय। अभय ये गलती है टीका में। टीका में गलती नहीं, जो अनुवादक है उसने गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। क्षेम तथा अभय दोनों समाविष्ट है, भय नहीं समाविष्ट है। ओके, अभय समाविष्ट है। क्या बहुत ऊपर से जा रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे जूम पे, रूम पे, ठीक है। तस्मै स्वलोकम भगवान, तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसाम स्वदृष्टवाद्भीर पुरुषैर अभिष्टुतुम। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निज धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा संसारिक भय से सर्वथा मुक्त हैं। 2.9.9। तो कि अब ये श्लोक क्यों यहाँ क्यों कोट कर रहे हैं, उसको व्याख्या कर रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण आनंद से पूर्ण स्थान को इंगित करता है। जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये देखिए, इस लाइन को देखिए। भगवान ने, तो आगे आप पढ़ेंगे इसमें, भगवान ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हो जाती है भगवान के कमल से, कमलनाल से, तो उनको समझ नहीं आता कि उनकी सृष्टि का स्रोत कौन है। तो उस कमलनाल के नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, कई साल तक परेशान रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान उनको दो शब्द कहते हैं, तपस्या करो, तपस्या करो। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है तब भगवान अपने वैकुंठ का दर्शन उनके हृदय में अपनी शक्ति से कराते हैं। ये बात यहाँ बोल रहे हैं। तो अब उस वैकुंठ का धाम का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसाम, जो हर प्रकार के क्लेश और मोह से मुक्त हैं, ऐसे साधु पुरुषों के द्वारा भी यह पूजित है। यह वैकुंठ, यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो देखिए, इस जगत में क्लेश आता क्यों है? भौतिक इच्छाओं की वजह से आता है। तो जो व्यक्ति सर्वथा भौतिक इच्छाओं से रहित है वह भी वैकुंठ की उपासना करता है। तो वैकुंठ की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं कि वैकुंठ अमृतमय, आनंदमय है, तभी ना वो भोजन कर रहे हैं। जैसे हम सुन चुके हैं, योगिनः, व्हाट इज इट, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते। परब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया था। क्यों? क्योंकि उसमें योगी जन रमण करते हैं। और कितना रमण करते हैं? योगिनो अनंत सुख की बात, अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये वैकुंठ जो है वो आनंदमय है। इसलिए जो योगी जन है, जो पूरी तरह से भौतिकता से निर्लिप्त हैं, वह भी वैकुंठ की उपासना करते हैं। तो इससे इस श्लोक को उद्धृत करके वैकुंठ की आनंदमयता का वर्णन किया गया। इज इट ओके? सब लोग एकदम साए हो गए, बहुत ऊपर से गया, नहीं समझ में आया। कह रहे हैं यहाँ पे कि ये वैकुंठ की उपासना वह लोग करते हैं जो जगत से पूरी तरह निवृत्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कुछ सुख मिल रहा होगा तब ना कर रहे हैं। तो इस श्लोक के उदाहरण के द्वारा समझ में आता है कि वैकुंठ भी आनंदमय है और वह दिव्य सुख से परिपूर्ण है। इसलिए योगीजन उसकी उपासना करते हैं, वहां जाने की इच्छा रखते हैं। तो इससे दिखा रहा है कि जो भगवान की त्रिपाद विभूति है वह आनंदमय है, ये अर्थ है। अमृत का एक पर्यायवाची विष्णु मंदिर में है, अतः अमृत विष्णु मंदिर ही है, यह तात्पर्य है। वैकुंठ में अभयम अर्थात भय का अभाव है, यह भाव है। ये समझ में आया? यहाँ कह रहे हैं कि अमृत के और अभय के ईश्वर है। तो कह रहे हैं अमृत का एक अर्थ विष्णु मंदिर हो सकता है। ये मैंने इस पर रिसर्च तो नहीं करी, यहां पे लिखा है, एक अर्थ लिख रहा है अमृत का मत है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टैलिटी,
अर्थात शाश्वतता का स्थान, तो ये वैकुंठ को इंगित कर सकता है। अब जो भी है, यहाँ पे जीव गोस्वामी जी अब समझा रहे हैं कि अमृत का अर्थ है विष्णु मंदिर, अर्थात वैकुंठ। मंदिर मतलब लोक, विष्णु लोक, तो ये वैकुंठ को इंगित करता है। अमृतस्य ईशा, अर्थात भगवान वैकुंठ के ईश्वर हैं, ये अर्थ है। वैकुंठ में अभयम, अर्थात भय का अभाव है, ये भाव है। क्या भाव है, क्यों ऐसा कह रहे हो कि भय का अभाव है वैकुंठ में? तो कहते हैं, फिर एक श्लोक कोट करते हैं, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहाँ पर काल की प्रधानता, वहाँ पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं। इसका मतलब क्या है? देखिए, काल किस रूप में जगत में कार्य कर रहा है? ईश्वर के रूप में। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध हो, मैं काल के रूप में सभी वस्तुओं का क्षय करा रहा हूं। तो वहां पे काल का प्रभाव नहीं है, अर्थात वैकुंठ में काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां कोई भय नहीं है। देखिए क्या होता है, इस जगत में कोई वस्तु हमको प्राप्त होती है, कालांतर में धीरे धीरे करके हमसे छूट जाती है, हम ना भी चाहें तब भी छूट जाती है कि नहीं? तो भय बना ही रहता है कि हो सकता है आगे क्या हो जाएगा, हो सकता है आज क्या हो जाएगा। आज हमारा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन कालांतर में स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हमारा इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अंततः का शरीर तो छूटना ही है, कब छूटेगा यह भी पता नहीं है। इस जगत में आप देखेंगे तो भय बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन वहाँ काल का भय नहीं है। अनादिकाल से वैकुंठ है और अनंत काल तक वैकुंठ की स्थिति रहेगी। और अद्भुत बात है कि वहाँ जाने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभुपाद जी आज बोल रहे थे बड़ा सुंदर कि इस जगत में आप समाज की, परिवार की कितनी भी सेवा कर ली, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो मान लो कोई चाहे कि हम छोड़ें परिवार को, तो छोड़ेंगे नहीं आपको। और दूसरी बात तो यह है कि व्यक्ति परिवार छोड़ना भी नहीं चाहता है। अरे कम से कम परिवार की आसक्ति तो को छोड़ना चाहिए ना। जो हमारी नित्य स्थिति है, हमारा नित्य धाम है, जो हमारा नित्य अवस्थिति है, भगवान की सेवा है, सेवक के रूप में, उधर किसी की दृष्टि ही नहीं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम नित्य रूप से सुनना चाहिए। अरे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, स्थाने सतः श्रुतिगताम, कम से कम दृष्टि तो वैकुंठ की तरफ होनी चाहिए कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति करनी है। आप इस श्लोक को ही देखिए, कितना सुंदर बात है। यहां पे काल प्रधान है, अर्थात कंट्रोलर है। क्यों कंट्रोलर है? काल के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। मुझे याद आ रहा है, मेरी नानी को बोला, हमने कहा वृंदावन रहो, कहती नहीं मैं 10 साल नहीं मर रही, और 2 महीने में मर गई। कोई कह सकता है कि हम हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, इस देह में रहने वाले हैं? कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अगर जगत में है तो काल का कंट्रोल है, लेकिन वह काल का कंट्रोल वैकुंठ में नहीं है। कितना सुंदर स्थान है, बताइए। तो अब आप समझ रहे हैं इस जगत में भय की सृष्टि कैसे होता है, बताइए? काल के द्वारा होती है। और किसी को पता भी नहीं कि काल क्या किसके संग कब करने वाला है कि नहीं? इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है कि नहीं? देखा जा रहा है। तो व्यक्ति भयभीत है क्योंकि सब लोग मिलकर भी काल का विरोध नहीं कर सकते ना। लेकिन वहां पे काल की कोई प्रधानता नहीं, काल वहां पे कार्य नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, काल है, लेकिन काल वहां पे कंट्रोलर, नियामक के रूप में नहीं, अपितु सेवक के रूप में है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पे आके रासलीला करते हैं तो गोपियों की इच्छा है और कृष्ण की इच्छा है कि रासलीला बहुत लंबी हो, तो वो एक रात्रि जो हमारे सबसे एक रात्रि लग रही हो, वह ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर बड़ी हो जाती है। ब्रह्मा जी की रात्रि मतलब 1000 चतुर्युग। कुछ समझ में आया आपको? भगवान अपिता रात्रिम शब्द है वहां पे, तो थोड़ा थोड़ा ही सुने हैं तो दिखा रहे हैं। वहां पे वो आचार्यों ने टीका करी, इसका अर्थ यह कि एक रात्रि नहीं, अनेक रात्रियां। वो कितनी रात्रियां हैं? ब्रह्मा जी की एक दिन के बराबर, एक रात के बराबर, एक दिन के बराबर कह लीजिए। उतना समय एक रात्रि में बीत गया। ये श्रीमद् भागवत बता रही है ना आश्चर्य? तो वहां पे काल ईश्वर की तरह कार्य कर रहा है कि सेवक की तरह? सेवक की तरह। वो चाहते हैं कि लंबा हो जाए तो लंबा हो गया। और गोपियों क्या लग रहा है? आज की रात्रि बहुत छोटी थी। तो अब क्या बोला जाएगा, क्या डायमेंशन है, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है भगवान का। वहां पर काल की प्रधानता प्राप्त नहीं है।
ये सब हमको बार बार सुनना है ताकि हम उस जगत के प्रति जाने के लिए इच्छुक हों। कभी किसी जन्म में तो जाने के लिए इच्छुक हो, मान लो इस जन्म में हम खाली सुन रहे हैं। अच्छा, बार बार सुनने से तो झूठ भी सच्चा लगता है, ये तो सत्य है। अगर श्रीमद् भागवतम में हम लोग की श्रद्धा नहीं तो हम लोग सुन क्यों रहे हैं? यही श्रद्धा है ना कि सत्य है, तो सत्य क्या है आपके सामने है। तो आप समझ गए, वहां पे काल की प्रधानता नहीं, इसलिए यहाँ ये अभय पद को सूचित कर रहा है, वहां पे अभय है। आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धामो को धामा को तो भयम त्रिवृद वेधा सुपर्णाख्यो यज्ञम वहति पुरुषम। हे ब्राह्मणों, भगवान का छाता उनका धाम वैकुंठ है। ये क्या मतलब है? जहां कोई भय नहीं है और यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुड़, तीनों वेद है। ये अच्छा शब्द है। गरुड़ जी जब ऐसे चलते हैं ना, चलते मतलब अपने पंख फैलाते हैं, पंख फैलाते नहीं, पंख को क्या कहेंगे, उसको उड़ाते हैं या फ्लैप करते हैं, तो उससे सामवेद की ध्वनि प्रकट होती है। इसलिए बोला यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुड़ वहां वेद है। इस प्रकार से क्षेम को इस प्रकार वर्णित किया गया है। ना यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरार्चिता। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। क्षेम का क्या अर्थ है? क्षेम अर्थात भगवान की आराधना करना मंगलमय है, क्योंकि उसमें उनमें भौतिक गुण रूप का अभाव है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये जो शिव गोस्वामी जो अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे क्षेम का, बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। क्षेम का यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है कि मंगलमय है भगवान की आराधना। क्यों? और यहाँ पे लिखा गया कि देवता और असुर, यद्यपि वहाँ के जीव देवता और असुर रूप में है, लेकिन वो देवता असुर नहीं है, खाली ड्रेस, या ड्रेस तो नहीं कह सकते, उनका रूप इस प्रकार से कि देवता और असुर है। वो किसी भी रूप में हो, भगवान के भक्त ही हैं वैकुंठ में। तो क्षेम अर्थात भगवान की आराधना करना मंगलमय है, क्योंकि उनमें भौतिक गुण रूप का भाव है। किस में भौतिक रूप और गुण का भाव है? भगवान श्री कृष्ण में, विष्णु में, अर्थात उनका दिव्य रूप है और उनका जो भी आप कार्य करते हो भक्ति का, वह शाश्वत होता है। सर्वमंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तव मय्यस्तु भक्तिरव्यभिचारिणी। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप में मेरी अविचल भाव अर्थात भक्ति हो, वह भक्ति समस्त मंगलमयता की मुकुट मुनि है, एवं होना चाहिए, एवं शाश्वत आनंद से पूर्ण है। क्षेम का संस्कृत में देखिए एक अर्थ तो हमने लिया था, जो चीज है उसका रक्षा करना। लेट मी सी, हाँ, क्षेम का अर्थ इंग्लिश में क्या है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कल्याणमयता हुआ कि नहीं, संपन्नता। वेरी नाइस। एक ही अर्थ है। एक अर्थ तो था कि रक्षा करना अपनी वस्तुओं का, बहुत सुंदर। और एक अर्थ है यहाँ पे कल्याणमयता, वेलफेयर, कल्याणमयता, बहुत अच्छा। कॉन्फरिंग हैप्पीनेस, सुख देने वाला, बहुत अच्छा। देखिए कितना कितना इस शब्द में है। आज तक हम लोग क्षेम का अर्थ यही लिखते आए ना कि वो अपनी जो सुरक्षा के अर्थ में, तो वो तो अर्थ हमने समझ लिया, लेकिन क्षेम का एक और अर्थ, क्षेम का एक और अर्थ है क्षेमाय च भवाय च। क्षेम का एक और अर्थ है कल्याणमयता। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो श्लोक कोट किया गया था कि भगवान की आराधना वहाँ पे सुर असुर करते हैं, वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। तो भगवान की माया का प्रभाव नहीं है, इसी से सूचित होता है कि भगवान वहाँ पे सब कुछ दिव्य है। तो क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, इसलिए उनकी सेवा करना कल्याणमय है, इसलिए क्षेम का गुण वहाँ पे वैकुंठ में है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इन सारी टीकाओं को? कुछ कुछ आ रहा है, धारण कर पा रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं, कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे उसी अर्थ को लिया जा रहा है, सर्व मंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तव मय्यस्तु भक्ति व्यभिचारिणी। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप में मेरी अविचल भाव अर्थात भक्ति हो, वह भक्ति समस्त मंगलमयता की मुकुट मुनि है एवं शाश्वत आनंद से पूर्ण है। तो नारदीय पुराण में यहाँ पे भगवान इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप में मेरी भक्ति और भक्ति ही सर्व कल्याण का साधन है। स्पष्ट आप देखते ही हो कि भगवान का एक नाम करने से ही, हरे बोल देने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। आपने सुना नहीं कि करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य भी 100वां अंश नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक बार हरि बोलता है।
तो आप समझ ही सकते हैं कि भगवान के नाम में कितना कल्याण करने की शक्ति है। नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान हरि का नाम स्वस्ति कल्याणमयता का अयन अर्थात आगार है। अयन है मतलब अबोध है, खजाना है कह लीजिए। एवमेतान् मया दिष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद ब्रह्म परमं विदुः। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में भली भांति पहुंचने पर वे परब्रह्म को भली भांति समझते हैं। 11, 20, 37। तो यहाँ पे भी क्षेमम विन्दन्ति शब्द है। क्षेमम विन्दन्ति मत स्थान, मेरा स्थान क्षेम को प्राप्त करते हैं जो मेरा स्थान है। यदि ब्रह्म परमम विदु, जिसको ब्रह्म कहते हैं विद्वान जन। तो यहाँ पे भी अर्थ बता रहे हैं कि भगवान का धाम क्षेम के गुण से युक्त है। इज इट ओके? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं। ये आपको गीता में नहीं लेके जा रहा। भगवत गीता में 2 श्लोक भगवान ने बोले हैं एक जैसे, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। ये भगवान के द्वारा गए सिखलाया गया एक उपाय है, ठीक है। जो इसकी गंभीरता से पालन करेगा वह मोह से छूट जाएगा, इस श्लोक के अनुसार अप्लाई कीजिए, और भगवान के धाम को पहुंचेगा। यस, माँ में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैशस युक्त एवं आत्मानम मत परायण, मेरे परायण होकर तुम निश्चित मेरी प्राप्ति करोगे। वही बात जो भगवान गीता में कह रहे हैं, यही बात 11, 20, 37 भागवत में कह रहे हैं। और ये स्थान जो है क्षेम का स्थान है, कल्याण का स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है, अब बड़ा रुचिकर है, हो सकता है कि कोई सोचे कि इन शब्दों के द्वारा जनलोक आदि इंगित होते हैं, परंतु ऐसे अर्थों को निरस्त करने के लिए पर्याप्त युक्ति है, क्योंकि ऐसे सभी लोक मृत्यु के स्थान है। क्योंकि देखिए, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यह भी नित्य है, इस दृष्टि से कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में इनके नाश नहीं होता है। सुनाई पड़ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रह्मा जी के दिन के नाश में महरलोक तप जाता है, तो महरलोक के लोग जनलोक में चले जाते हैं, लेकिन जनलोक, तपलोक और सत्यलोक का नाश नहीं होता है। समझ रहे हैं इस बात को? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर यहां पे आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां पे भी मृत्यु का स्थान है। क्यों? आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां भी मृत्यु होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तब ब्रह्मलोक के निवासी सभी लोग का शरीर छूट जाता है, तो वह भी शाश्वत स्थान नहीं है। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि अमृत, अभय इत्यादि पद से उन तीनों लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान अमृतस्य अभयस्य। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस श्लोक में, इधर देखिए श्लोक को अगर आप देख सकें तो 1 मिनट में दिखाता हूं। श्लोक में उसकी पारायण फाइल ठीक नहीं दिखेगी, ठीक है, एनीवेज जितना जैसे दिख रही है मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। सह अमृतस्य अभयस्य ईशः मर्त्यम अन्नम यदत् ज्ञात, वह भगवान अमृत के, अभय के और के ईश हैं और जो सकाम कर्म से परे हैं। तो व्यक्ति कहेगा कि हो सकता है कि ये जनलोक तल्पलोक को इंगित करता हो, वहां भी लोग आनंद की अनुभूति करते हैं, वहां भी लोग अभय है क्योंकि उन लोगों को प्रलय से भय नहीं है। क्या उस स्थान के ईश्वर है भगवान? तो वहां पर कहते हैं नहीं, वहां पर भी मृत्यु है। मृत्यु केवल एक बार होगी और वो होगी जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, लेकिन वहां पे भी मृत्यु है। इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है अमृतस्य पद और अभय पद, वह उस पद के द्वारा वैकुंठ को ही इंगित किया जा रहा है, वही शाश्वत स्थान है, ये बात बोल रहे हैं। और इसको आप एक श्लोक कोट कर रहे हैं, लोकानाम लोकपालानाम मद भयम कल्प जीविनाम ब्रह्मणोपि भयम बत्तो द्विपरार्ध परायुष। स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोकों में तथा उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जिनकी आयु इतने साल है और 31 जो भी है अरब जो भी होता हो, वह भी मुझसे डरे रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं, तो सत्य लोक को भी शाश्वत स्थान नहीं कहा जाएगा। तो इन श्लोक में जो अभय पद है या अमृतस्य पद है, इसके द्वारा इस जगत का कोई भी लोक इंगित नहीं होता, अपितु वैकुंठ ही इंगित होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग कोई बात? यस। मर्त्यमन्नम यदत्यगात वाक्य का अर्थ है कि त्रिलोक में विद्यमान कर्म आदि के फल से परे, अर्थात भूर्भुवः स्वः, इससे भी परे भगवान है।
श्री भगवान अपने वैकुंठ धाम में विराजते हैं। महिमा ऐशो ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्य, अर्थात जो रूप आनंदमय निर्भय एवं अक्षय है उस तक मन अथवा ब्रह्मचर्य आदि द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को भी प्रभुपाद जी ने बताया था। दुरत्य मतलब मन की समझने की क्षमता से बाहर भगवान का गुण है। भगवान वैकुंठ में विराजते हैं, ये कैसे विराजते हैं व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। देखिए अभी हम जो कुछ सुन रहे हैं उसको अपने मन के द्वारा वेरीफाई नहीं कर सकते, मन के द्वारा आप सत्यापित नहीं कर सकते। जो बातें हैं उसको यथावत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। वो सब कुछ सत्य है, लेकिन हमारे मन की गति नहीं है कि व्यक्ति पहुंच जाए। देखिए ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके जनलोक, तपलोक, बहरलोक, सतलोक आदि की प्राप्ति करता है व्यक्ति, लेकिन केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये अर्थ समझना होगा। इज इट ओके? तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ। कल बहुत सुंदर श्लोक है, और सुंदर श्लोक है, उसको हम देखेंगे। कल हम थोड़ा लंबा क्लास करेंगे और एक श्लोक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ी देर में जाकर मैं पोस्ट कर दूंगा। कल तो मैं समझ ही नहीं पाया था, बंद कर दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कल देखते हैं, आज कुछ समझ में आया, बड़ा रुचिकर है। त्रिपाद विभूति के अर्थ अलग अलग लिए जाएंगे, उसको कल देखेंगे। क्या लिखे हैं? कंप्लीट प्यूरिफिकेशन के बाद ही भगवान के धाम लौटा जा सकता है। बात तो देखिए ऐसी ही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि 75% अगर तुम शुद्ध हो जाओगे तो तुम्हें मैं अपने पास ले जाऊँ, भगवान के पास ले जाऊँगा। अपने पास ले जाएंगे भगवान के धाम में। भगवान प्रभुपाद है। देखिए भगवान के पास हम कब जाएंगे, क्या जाएंगे, इसके बारे में हमारा कंट्रोल है नहीं, तो चिंता मत कीजिए। अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है इसी जन्म में चले जाएं, हो सकता है अगले जन्म में जाएं, हो सकता है 100 जन्म के बाद जाएं। अब उस बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो यही है कि जब पूर्ण भौतिक रूप से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब व्यक्ति भगवान के पास जा पाता है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि उनके पास एक बैक डोर है, बैक डोर एंट्री है। तो लेट्स सी, प्रभुपाद की कृपा पे हम लोग आश्रित हैं। ब्रह्मा जी देह छोड़ने के बाद ब्रह्म जी के शरीर में स्थित होते हैं वापस? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी शरीर छोड़ने के बाद वापस भगवान के पास चले जाते हैं। व्यक्ति जिस भी बुद्धि से कार्य करते हैं उसको माया प्रेरित करती है या भगवान? देखिए जब व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है तो वो भगवान के अनुसार कार्य करता है, अर्थात जब वो शास्त्र के अनुसार चल रहा है। तो हम लोग हरे कृष्णा जप रहे हैं तो है ना, माया प्रेरित करती है। माया हमको हरे कृष्णा करने के लिए प्रेरित करेगी? नहीं भाई, हरे कृष्णा करने के लिए प्रेरणा हमको भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, और वह भी जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तब। नहीं तो अनादिकाल से तो हैं, काय को भगवान प्रेरित नहीं कर रहे थे? जब तक वह वैष्णवों का संग नहीं करते, उनसे श्रवण कीर्तन नहीं करते, भगवान प्रेरणा नहीं देते, चुप बैठे रहते हैं, अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं देते। जब हम यज्ञ करते हैं तब भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं हृदय में। और तो कुछ है नहीं। मुकुट मणि का क्या अर्थ है? मुकुट मणि मतलब सर्वश्रेष्ठ। मुकुट में जो मणि लगाई जाएगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी ना, इस अर्थ में कहा जाता है। और कोई प्रश्न नहीं है। कृष्ण का परम धाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न से है, से क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है जो उसका तात्पर्य जो आपने बोला है, भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है। ये बात समझ में तब आएगी जब हम लोग दिव्य स्थिति पे हों। ब्रह्मलोक के निवासी मृत्यु के पश्चात वापस संसार में आते हैं क्या? नहीं। क्रम मुक्ति में तो यही सुना गया था कि ब्रह्मलोक के जो निवासी हैं वह ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी के शरीर छूटता है तो वापस चले जाते हैं, ऐसे कुछ है, ऐसे तो सुना था। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।